नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा। हिंद मजदूर किसान पंचायत के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओमकार सिंह शनिवार को अपने निजी दौरे को लेकर नैनीताल पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने मल्लीताल स्थित एक आवास में बातचीत के दौरान श्रमिक हितों की बात की। उन्होंने कहा कि श्रमिक अभी भी अपने अधिकारों से वंचित हैं और इसी को लेकर आगामी 27 और 28 मार्च को मडगांव गोवा में राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें श्रमिक हितों को लेकर मंथन किया जाएगा। हिंद मजदूर किसान पंचायत के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओमकार सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि श्रमिकों को सुविधाएं देने को लेकर अभी तक सरकार द्वारा कोई ठोस नीति नहीं बनाई है। जैसी परिस्थिति में वो आजादी से पहले रह रहे थे, आज भी वही है। उन्होंने कहा कि आगामी तिथि में गोवा में होने वाले राष्ट्रीय सम्मेलन में देश भर के किसान और समाजवादी आंदोलन के लोग हिस्सा लेंगे और इस मौके पर श्रमिकों के हितों को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। 27-28 मार्च को राष्ट्रीय अधिवेशन हिंद मजदूर किसान पंचायत का गोवा में हो रहा है, मडगांव गोवा में। हम लोगों ने जो आज़ादी के आंदोलन में जो हम लोगों के सामने चुनौतियां थी, वो चुनौतियां समाजवादी आंदोलन में भी हम लोग लड़ते रहे और आज भी वो चुनौतियां हमारे सामने हैं। श्रमिक हितों की रक्षा के सवाल को लेकर के हम लोग सम्मेलन कर रहे हैं। श्रम का महत्व हो और श्रमिकों के हितों की रक्षा हो, इस सवालों पर हम लोग गोवा के अधिवेशन में चर्चा करेंगे। गोवा के सम्मेलन में अखिल भारतीय स्तर पर जर्नलिस्ट एसोसिएशन, श्रमिक संगठनों के नेता, किसान आंदोलन के लोग और समाजवादी आंदोलन के लोग उसमें हिस्सा ले रहे हैं। आज़ादी के आंदोलन में कहा जाता था कि ये आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। आज़ादी जिसका मतलब है उसका ही तकाजा है। जो धरती को जोते वो धरती का राजा है। मेहनत की जो रोटी खाए भाई वही हमारा है। यही हमारा शंखनाद है, यही हमारा नारा है। तो आज श्रम का महत्व नहीं हो रहा है। तो मेहनत की रोटी खाने वालों को उनका अधिकार मिले, वंचित समाज को उनका अधिकार मिले और जो श्रमिकों के हितों की रक्षा हो, क्योंकि आज चाहे ये सरकार हो चाहे वो सरकार हो, श्रमिकों के हित में जो कानून बना रहे हैं वो IMF वर्ल्ड बैंक के इशारे पर वो कानून नहीं बन पा रहा है। श्रमिक हितों की रक्षा नहीं हो पा रही है। महात्मा गांधी ने कहा था कि हिंदुस्तान की जनशक्ति को आधार मान करके स्वदेशी और स्वावलंबन को ध्यान में रख करके जब आर्थिक नीतियाँ बनाई जाएंगी तो देश को आर्थिक बदहाली से बचाया जा सकता है। लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के इशारे पर आर्थिक नीतियाँ बनाई जा रही हैं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के इशारे पर बनाई गई आर्थिक नीतियां देश को आर्थिक बदहाली से नहीं बचा सकती। तो ये थी हमारी संवाददाता दीप्ति बोरा की रिपोर्ट। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।